एक्सपोर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स यानी कि एक ऐसा सूचकांक जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है कि उसने एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या उसकी ताकत है और क्या क्या उसकी कमजोरी है। और अभी हाल ही में ईपीआई रिपोर्ट जारी किया गया है। इस ईपीआई रिपोर्ट में वापस से महाराष्ट्र जो है, वापस से तो नहीं लेकिन महाराष्ट्र 2 सालों के बाद फिर से महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें बिहार का क्या स्थान है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ईपीआई रिपोर्ट जो जारी हुई है, क्योंकि इस टाइप की रिपोर्ट कंटिन्यूअस वे में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा रिलेवेंट रहने वाला है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र इस पे शीर्ष पर है और बिहार की क्या रही है रैंकिंग, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो मेरे भाई आप सभी लोगों को बताते चले कि ईपीआई रिपोर्ट जारी किया महाराष्ट्र ने और महाराष्ट्र इस पे शीर्ष पर है और बिहार की क्या रही रैंकिंग, तो आइए जरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इसके पहलुओं के तरफ, तो निर्यात क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है, इस महाराष्ट्र ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। महाराष्ट्र ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है और इसके पीछे की बहुत सारी वजहें जो है हम लोग को नजर आती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो निर्यात की तैयारी को लेकर के नीति आयोग इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि ईपीआई रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो ईपीआई रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है और एक राज्यों की रैंकिंग होती है जिसमें देश के शीर्ष 10 जिलों में गौतम बुद्ध नगर यानी कि जो आपका नोएडा जिसको आप कहते हैं वो शामिल है। और विकसित देश बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत वैश्विक व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी, अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपना जो स्पेस है उसको बढ़ाएगा और अपना स्पेस बढ़ाएगा तो उसके दिशा में एक प्रयासरत है। आपको बताते चले इसी क्रम में नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयार सूचकांक जारी की है जिसमें जो है एक्सपोर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है इसको जारी किया है। और इसके तहत आपको बताते चले कि राज्यों की रैंकिंग में अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पे रहा है। महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे रहा है और इससे पहले स्थान पे था, इससे पहले स्थान पे तमिलनाडु था पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार, और तमिलनाडु को पछाड़ते हुए महाराष्ट्र इस साल पहले स्थान पे रहा। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पे रहा। वहीं उत्तर प्रदेश ने अच्छा खासा करते हुए चौथे स्थान पर किया। हमारा बिहार वापस से अपनी रैंकिंग को बरकरार रखते हुए 16वें स्थान पर है, विच इज नॉट अ गुड साइन। अच्छी बात यह नहीं है, यह बढ़िया चीज नहीं है। 16वां स्थान इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अब वही वाली चीजें नॉट, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और नीति आयोग ने यहां पे यह भी बताया है कि निर्यात रैंकिंग का आकलन जो है किन किन चीजों पर होता है, तो नीतिगत ढांचा यानी कि वहां पे क्या इंफ्रा है, अवसंरचना, व्यापार सहयोग, कैसे ट्रेड को कंट्रीब्यूट करने में मदद मिल रहा है, निर्यात क्षमता, क्या उसके एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, बाजार तक उसका क्या रीच है, मार्केट तक क्या रीच है। तो इन सारे इंडेक्स के आधार पर, इन सारे पैमानों के आधार पर, मानकों के आधार पर यह रिपोर्ट जो है जारी कर दी जाती है। आपको बताते चले इस रिपोर्ट में छोटे राज्यों की बात अगर हम करते हैं तो उत्तराखंड ने प्रथम स्थान किया है। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड ने पहला स्थान जो है इसमें प्राप्त किया है। उसके बाद आता है गोवा, गोवा के बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्य है। लेकिन छोटे राज्यों में उत्तराखंड और बड़े राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और बिहार जो है उसका स्थान 16वां है, विच इज नॉट द गुड थिंग। और इन राज्यों में पर्यटन, कृषि आधारित उत्पादन और हस्तशिल्प के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको यह भी बताते चले कि जिलावार निर्यात में हमको बड़ा अंतर देखने को नजर आ रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि देश के 680 जिलों में से अगर हम बात करते हैं तो 86% ऐसे हैं जिनकी बात करते जो भारत में कुल निर्यात में 86% योगदान, मतलब आप समझ सकते हैं कि 680 जिला है और इस 680 जिला में से 100 जिला ऐसा है, मतलब 680 में से 580 को हटा दीजिए तो 100 जिला ऐसा है जो 86% कर रहा है और ये 580 मिलकर के 14%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप है अभी भी हमारे भारत में जिलों के कंपेयर में। तो शेष जो 580 जिले केवल 12% आपको नजर आ जाते, 12 नहीं 14% केवल आपको नजर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो केवल 10 जिलों को ही मिला दीजिए तो 10 जिले केवल 38% निर्यात में भागीदारी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ने मतलब ऑन
अन्य जो राज्य हैं, अन्य राज्य के कंपेयर में, अन्य जगहों कंपेयर में इतना ज्यादा गैप हमको नजर आ रहा है। जैसे आपको मैंने बताया, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है और तीसरे पे गुजरात आपको नजर आ जाता है। तो वही नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 10 जिलों में से शामिल है पहले स्थान पर जिलों में, और गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कई जिले निर्यात में जो है काफी आगे हमें बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो निर्यात बढ़ाने पर नीति आयोग का काफी ज्यादा जोर है और नीति आयोग ने कहा है कि निर्यात बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक सुधार, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि सामान को जो रखने का जगह है उसको इंप्रूवमेंट किया जाए, डिजिटल यानी कि उसको डिजिटलाइज तरीके से किया जाए, स्किल डेवलप किया जाए और राज्य स्तरीय जो नीतिगत सुधार जो है उसको बेहतर किया जाए। और राज्यों को अगर हम बात करते हैं तो निर्यात अनुकूल वातावरण यानी कि एक्सपोर्ट फ्रेंडली जो हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली बनाया जाए, इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि राज्यों के निर्यात अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित जो है काफी ज्यादा यहां पे किया जा रहा है। आपको यह भी बताते चले कि महाराष्ट्र नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में तमिलनाडु को पीछे पछाड़ दिया, यानी कि महाराष्ट्र ने जो महाराष्ट्र पिछले साल तमिलनाडु पहले स्थान पर था और इस बार तमिलनाडु को पीछे छोड़ करके महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि नीति आयोग ने तैयारी जो एक सूचकांक 2025 जारी किया है, जिसमें भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की उनकी निर्यात क्षमता और तैयारी के आधार पर रैंकिंग दिया गया है। और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा और उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, ये चीज तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। आपको बताते चले ईपीआई 2024 लेट से चल रहा है, 2024 ही है। ढांचा और कवरेज की बात करते हैं तो समग्र ढांचा जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है ये 4 पिलर्स के ऊपर काम करता है और 13 सब पिलर्स है और 7 जो है इसके 70 जो है इसके इंडिकेटर है, इस पे ये काम करता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसके जो पिलर्स हैं इसमें एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस इकोसिस्टम है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। ये इसका आपका वेटेज होता है 20% इसका, 40% बिजनेस इकोसिस्टम का, 20% पॉलिसी एंड गवर्नेंस का, 20% एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का, और इसके आधार पर इसकी रैंकिंग जो है इसको जारी कर दी जाती है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि ईपीआई 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख करके बताएंगे। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा आरंभ 17.0 बैच है, जिसमें एडमिशन का आज है आखिरी दिन। तो देरी किस बात की, आप लोग इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 1100 प्लस घंटे की हमारे ये जो लाइव क्लासेज है, मैं बोल रहा हूं इसलिए मत इनरोल कीजिए, आप इनरोल क्योंकि हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके अच्छे तरीके से आपको हम इसमें पढ़ाते हैं। और इस 750 प्लस टॉपिक्स में हमारा आता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिला करके आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले यानी कि अभी जो आपका मिड जनवरी है, हम लोग यहां से फाउंडेशन आपका कवर अप कराएंगे अगस्त के फर्स्ट वीक तक, और अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका इसमें सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच मिलेगा। सेपरेटली आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाता है और अभी से आपको 5100 ये अभी से मिलेगा 5100 एमसीक्यू और एनसीईआरटी, ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो। इसके अलावा जैसे ही आपका 30 सितंबर को पेपर होगा, 30 सितंबर को पेपर के बाद इसमें जो है हम लोग आपको जो सेपरेट 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, 7 किताबों का सेट, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग पटना में मौजूद है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपका मिलता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू मेंटरशिप बाय मेंटर, ये सब कुछ इसमें मिल जाता है। 7 किताबों के सेट के अलावा आपको इसमें 4 जो है वर्कबुक भी मिलता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं किसी भी संस्थान में आप एडमिशन ले तो इस चीज को इंश्योर करें कि वहां का जीएस2 कैसा है, क्योंकि प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ डोर, मेंस आपको सिलेक्शन दिलाता है और मेंस में भी जो जीएस2 है ये जिसका बेहतर हुआ उसका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। तो हम लोग जीएस2 को और ठोस करने के लिए इंडियन पॉलिटी का वर्कबुक देते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का वर्कबुक देते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्कबुक देते हैं और हिस्ट्री का भी वर्कबुक देते हैं। आपको बताते चले इन वर्कबुक में बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होगा और आंसर से रिलेटेड आपको बताते चले उसके आंसर्स को आप लिखेंगे और उसके आंसर्स को लिख करके आपका मेंटर जो है चेक करेगा। मेरे भाई अगर मान के चलिए कि आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो कैसे आप लोग इनरोल कीजिएगा, तो देखिए
स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे मेरे भाई, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे आप उसमें चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आपके समक्ष यहां पे आएगा स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर है, स्टेट पीसीएस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। स्टेट पीसीएस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष आएगा हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार। बिहार पे आपको क्लिक कर देना है और बिहार पे आप क्लिक करेंगे और बिहार पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या होगा। तो यहां पे आप मेरे भाई आपको क्या करना है, तो यहां पे आप देखिएगा कि ये आपके समक्ष है, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा और बाय नाउ पे जैसे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बाय नाउ पे जैसे आप गए, बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपका फी कितना बता रहा है, 14,889। यहां पे आपको एक कोड हम देते हैं। इस कोड से आपको क्या मिलेगा, तो मेरी तरफ से एडिशनल आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। आदि लाइव कोड आप लगा देंगे और जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगाया 13,999 में कोर्स आपका हो गया। याद रखिएगा जो भी आपका लैंग्वेज हो, हिंदी या इंग्लिश, इसको चुन लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आप चुन लेंगे और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चुन करके ये उसमें आपको क्या हो जाएगा, तो आपका किताब वगैरह उसी में मिलता है। 13,999 में कोर्स आपको मिलेगा। मेरा कोड आदि लाइव लगाइएगा या फिर 9289996924 पे डायरेक्टली आप नंबर कॉल करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।